बोले गुरुदेव भगवान की जय। सर्वगणसुस्तयात्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने प्रिय प्रजा बहुलाम्बे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्माशु दत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय अमर जय भक्ति पंचम के निराला, ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम के निराला, जगाने वाला हरि धाम यही हरि नाम यही, हर काम यही है काम यही। के मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय शांति गीत पावन गुली पापों को मिटाने वाला, शिखराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिजन से कराने वाला। करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। जो जल की आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय बोल जगपति को नाम बताने वाला, को बताने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही गुण श्याम यही। अपनी महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय
अतरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं शीतले तु जगन्माता शीतले तु जगद्पिता शीतले तु जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः अथ पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं प्रतिवन्दनं 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 हम कर रहे अभिनन्दनम 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 हम कर रहे। प्रेम से भागवत भगवान की, बालकृष्ण लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। समस्त भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और विराजमान हो करके आज प्रथम दिवस की पावन श्रीमद् भागवत कथा आप और हम सब श्रवण पान करेंगे। इस ध्वनि विस्तरा के यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही हो वहाँ तक के समस्त सम्मानित श्रोता जनों से मेरा बारंबार करवित निवेदन है कि अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के अतिशीघ्र भागवत पंडाल में पधारे और पधार करके आज प्रथम दिवस की पावन श्रीमद् भागवत कथा आप और हम सब श्रवण पान करके अपने मानव रूपी जीवन को धन्य बनावे, कृतार्थ करे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम से भागवत भगवान की। हरि ओम तत् सत् चरण कमले हरि ओम श्रीकरनाथ गंगोदरं परम सुंदर एकदंतं नतीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गं भजवत्यं चतुर्थं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः परमहंसाय भक्तजनमानस निवासाय माता रामौ मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामौ मतसखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रोदया जाने जा कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले नासाग्रीवरमौक्तिकं कर्तले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्द्रप्रसारकाय धवला या सुप्रभस्तातः या वीणावरदण्डमण्डितकरा या सर्वपदनाशा या ब्रह्मच्युतशङ्करभक्तिभिर्देवैः सदा वन्दता। समां पातु सरस्वती भगवती निःसृजालया या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे प्रभुते पदकमलं बारम्बार मनामि। गुण गाऊं श्री श्याम के हम मत होशा। परात्पर अखिलेश्वर प्रथम पूज्य गुरुजन वृंद, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी समस्त संत महात्माओं को, वेदज्ञ विद्वानों, वेदवादी आचार्यों को, आवाहित अनावाहित 33 कोटि देवी देवताओं को, स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, कुल देवता, इष्ट देवता को, आने वाली आई हुई ममतामयी श्रद्धामयी परम वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्रद्धा स्वरूपा माताओं बहनों को सत्संग की सरिता में सराबोर होने का
परम सौभाग्य प्राप्त करने वाले परम श्रद्धेय श्रोता सज्जन महानुभावों को अकारण करुणा गुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार है भगवान श्री श्याम सुंदर की दिव्य कथा दरबार में आने वाले आए हुए समस्त भक्तों का मंच के माध्यम से सर्वप्रथम हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन नमन स्मरण करते हुए आइए निज ग्रह पावन करण कारण राम जस जल से कहो परमात्मा की कथा से पहले आइए प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए नामामृत का पाठ करते हुए चलते हैं दिव्य भगवान की कथा की ओर। तो आइए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान को मनाते हैं बुलाते हैं और तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करते हैं वह शक्ति हमें दे दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जामे पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जामे। ऐसी दिव्य भावनाओं के साथ में आइए प्रभु से जुड़ते हैं क्योंकि कथा कहने सुनने की शक्ति तो एक ही में है और अन्यथा किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। तो हम आप भी प्रयास करते हैं प्रभु से कथा सुनने और सुनाने का। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का नामामृत तत्पश्चात गौरी के नंदन की गौरी के नंदन की हम पूजा करते पूजा करते हैं
जिसने तुम्हें जन्म दिया, धन है गौरी माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया। तूने बनाई रे तुमको जन्म दिया, देवाय नमो नमः देवाय नमो
विनायक नमो नमः 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 तुलसी राधा रानी सरकार की जय हो, गजानन भगवान की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री अयोध्या रामलला सरकार की जय हो, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, श्री वना महारानी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा दामोदर भगवान की जय हो, मदन मोहन सरकार की जय हो, गोपेश्वर भगवान की जय हो, कात्यायनी मैया की जय हो, श्री सरस्वती मैया की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, पितृ देवताओं की जय हो, कुल देवताओं की जय हो, इष्ट देवता की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, क्षेत्र देवताओं की जय हो, ग्राम देवताओं की जय हो, जय जय श्री राम श्याम। भगवान की परम मंगलमय कथा का प्रथम दिवस में प्रारंभ हुआ है। देश की आवाज भी कम करो। भगवान का प्रथम दिवस प्रारंभ दिवस है। एक प्रारंभ दिवस होता है और एक विराम दिवस होता है। यद्यपि भगवान की कथा आदि से मध्य से परे है, न इसका आरंभ होता है न इसका समापन होता है। लेकिन प्रथम दिवस है। आदि अंत का महत्व बहुत बड़ा होता है। मध्य का महत्व होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना फर्स्ट एंड लास्ट आदि और अंत का महत्व होता है। आज का दिवस विशेष है। विराम दिवस भी विशेष महत्वपूर्ण होगा। सप्तम दिवस परम सौभाग्य का समय है जो आज हम सब एक छत्र के नीचे एकत्रित हुए हैं। एक सूत्र में पिरो दिए गए, बंधे हुए हैं। आज के समय में सबसे बड़ी बात है एक ही जगह बैठ जाना,
परिवार एकत्रित हो जाए, मोहल्ला एकत्रित हो जाए, एक ही जगह बैठ जाए, ये बड़ी बात है। और फिर कथा का माध्यम हो जाए, श्याम सुंदर को माध्यम बना लिया जाए, तो एक जगह बैठना ही महत्वपूर्ण है। और फिर अगर कथा का माध्यम ले लिया जाए तो जैसे सोने में सुहागा लग जाता है ना, विशेष हो। कभी न कभी हम सबको एकत्रित होना चाहिए, परिवार को, मोहल्ले को, एक दूसरे के विषय में जानकारी करनी चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना चाहिए। हाँ, ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में 2-4 मीटिंग तो हो ही जानी चाहिए। हाँ, हर महीने अगर मीटिंग न हो तो कम से कम तिमाही तो एक हो जाए ना, ताकि एक दूसरे से अवगत हो जाए, एक दूसरे के सुख दुख के विषय में हमें जानकारी हो, हम हाथ बटा सकें, सहयोग कर सकें, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। आज ये चीजें बड़ी दुर्लभ है। एक जगह बैठना, हाँ, परिवार हो या मोहल्ला, ये बड़ा दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य है, जन्मांतरे वेद वर्ण्यम ददा भागवतम भेद, इसका नाम ही है भागवत। क्या नाम है? भागवत। महाराज जी कहते हैं, जन्म जन्मांतर के जब हमारे आपके पुण्य प्रबल होते हैं, विशेष गुरु कृपा होती है, इष्ट कृपा होती है, पितरों की, पूर्वजों की, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, अब हमें ये भगवान की कथा में जाने का, सुनने का सौभाग्य मिलता है। विशेष बात है, कहने का तात्पर्य है कि ये सबको प्राप्त नहीं होती, ये उसी को मिलती है जो भाग्यवत होता है। कैसे होता है? जो भाग्यवत होता है, भाग्यशाली होता है, भाग्यवान होता है, उसी को ये भागवत नसीब होती है। हाँ, सबको नहीं बने, हम बड़भागी हैं सब। यद्यपि क्योंकि ये कथा अनवरत चलती है, मैंने बताया आदि अंत से परे है ये। जानते हो कहाँ से चली है ये साधारण भागवत जी के शब्द नहीं है, ये कॉपी नहीं है, पुस्तक नहीं है। भगवान श्री नारायण के मुख से निकले हुए ये शब्द हैं। ये भागवत कहाँ से निकली है? भगवान श्री नारायण के मुख से निकली हुई भागवत। किसको मिली? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के मुख से निकली, किसको मिली? देवर्षि नारद जी को। नारद जी के मुख से निकली, महाराज व्यास जी को मिली। व्यास जी के मुख से निकली, महाराज सुखदेवाचार्य जी को प्राप्त हुई। और सुखदेव जी के मुख से निकली, महात्मा परीक्षित को प्राप्त हुई। महात्मा परीक्षित माध्यम बने, हम सबको मिल गई है भागवत। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। माध्यम परीक्षित का होगा, लेकिन हम
सब धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। यही तो है। यही कथा है जो स्वयं शनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुनाई। यही कथा है जो गोकर्ण जी ने अपने भैया दत्तगारी को सुनाई है। यही भागवत कथा है मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाई है। यही कथा है ना जो भगवान भूत भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सुनाई है। यही कथा है जो नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी ने करुण जी को सुनाई है ना। यही कथा है जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है ना। यही कथा है जो शौनकादिक 88,000 संतों को महाराज सूत जी ने सुनाई है। ये वही कथा है, जानते हो। इसलिए इस भागवत का एक नाम और है कल्पद्रुम। क्या नाम है? कल्पद्रुम। कल्पद्रुम का मतलब है कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष का मतलब है जिसकी छत्र छाया में जाकर के जो कल्पना करो, जो चाहना करो, वो उपलब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए। उसे क्या कहते हैं? कल्पद्रुम। ये वो भागवत है जो चाहो सब कुछ मिल सकता है। ये सब देने के लिए बैठी है। ये पुष्ट है। हमारा इतना बताने का आशय जानते हो क्या है? क्योंकि इसलिए मैंने बताया किसी भी बात को कई जगह सुना जाए, कई लोगों के द्वारा कहा जाए, कई जगह सुना जाए और कई लोगों के द्वारा कहा जाए, बात को प्रायः कैसी मानी जाती है? सत्य मानी जाती है। वो सत्य होती है और शुद्ध हो जाती है। क्योंकि अनेक जगह सुनी गई, अनेक जगह कही गई, वो प्रायः बात सत्य होती है, सिद्ध होती है। तो ये भागवत हमारी सिद्धि नहीं है, सिद्ध भी है, प्रसिद्ध भी है, पुष्ट भी है और परिपुष्ट भी है। ये सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। पुत्र, पौत्र, धन, धान, वैभव, आरोग्यता, समृद्धता, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधुनिकता, जो कुछ चाहो सो इस भागवत से आप प्राप्त कर सकते हो। हाँ, ये सब कुछ दे सकती है, संदेहात्मक नहीं है। आज के दौर में भागवत जी पर संदेह करते हैं लोग। कहते हैं क्या रखा है भागवत जी में? आज के दौर में अपनी अपनी कथा सुनकर भागवत से तृप्ति नहीं हुई ना। तमाम प्रकार की कथा हो गई, चालू हो गई है। तमाम प्रकार के विभाजन कर दिए कथा के कई प्रकार से। लेकिन ये भागवत कथा ऐसी है कि जहाँ भागवत है वहाँ सब कुछ है, सर्वस्व है। हाँ, कुछ भी शेष नहीं है इस भागवत जी से। अब विचार विशेषता ये है कि अब हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारी अपनी व्यवस्था है, अपनी कमजोरी है। हमारे में वो क्षमता है कि नहीं है, ये अपनी स्वयं की बात है। लेकिन भागवत को कह दिया जाए, हाँ, कोई ये कह दे कि सूर्य है ही नहीं, कोई कह दे
तो क्या ये बात मान्य होगी? हाँ? कौन कह सकता है ये कि सूर्य नहीं है? बोलो, क्या हर कोई कह देगा? यह अगर कह देने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? बोलो, नहीं। उल्लू तो हमेशा कहता है। कौन कहता है? उल्लू हमेशा कहता है कि सूर्य नहीं है। तो क्या सूर्य समाप्त हो गया? बोलो, उल्लू क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि वो जब सूर्य उदय होता है तो उसको नींद आ जाती है, और जब सूर्य अस्त होते हैं तब उसकी आंखें खुलती हैं ना। तो उसको लगता है सूर्य जैसे कोई वस्तु नहीं है संसार में ना, ये सब मिथ्या है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। सूर्य तो हम सबका जीवन है। हाँ, सूर्य तो हम सबका आत्मा है। हाँ, सूर्य तो हम सबके इष्ट हैं, हम सबका बल है ना, हम सबका तत्व है, कोई साधारण नहीं है। कहने का तात्पर्य है, विचार करो जरा। आज हम भागवत सुनते हैं, हम कहते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है। बहुत लोग कहते हैं बहुत भागवत सुनी है, कुछ नहीं मिला। हताश हो गए, लोगों ने रास्ता बदल दिया, धर्म बदल दिया, वक्ता बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, नहीं मिला, वास्तव में नहीं मिला होगा। ये बात ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताओ, जब महाराज परीक्षित बैठे थे गंगा जी के तट पर कथा के लिए, वहां उनके पास में क्या था? बोलो। ये टेंट था, बैठने के लिए कोई बिस्तर थे, माइक था, मंच था, ये म्यूजिक था, कोई व्यवस्था थी क्या वहां? कुछ नहीं था ना। केवल रेत का आसन ही तो बना के बैठे थे। हाँ? और रेत के आसन पर बैठ करके भगवत कथा का रसपान किया। और सत्य बताना, क्या जिस उद्देश्य से गए थे क्या वो मिला कि नहीं मिला? बोलो। कुछ शेष रह गया? सब कुछ मिला, कुछ भी शेष नहीं बचा। और जबकि कुछ नहीं था तो सब कुछ मिला। आज हम लोगों के पास क्या नहीं है? बोलो। सब कुछ है ना। बैठने की व्यवस्था, सुंदर व्यवस्थाएं सब हैं, टेंट लगा, माइक लगा, लाइट लगी, मंच लगा, माइक लगा, म्यूजिक लगा, सब कुछ लगा, सब है ना। लेकिन कुछ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? इस पर विचार करने की जरूरत है कि नहीं है? बोलो। करना चाहिए। उस समय कुछ नहीं था, सब मिला। आज हमारे पास सब कुछ है, कुछ नहीं मिलता, और हम कहते हैं भागवत में कुछ नहीं रखा। इस पर मंथन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं मिलता? या तो ये इस पुराण में कमी नहीं है, भागवत में कमी नहीं है, ये तो पहले जैसा था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा ही रहेगा। कमी हमारे आप में कहीं ना कहीं है। या तो हमारा पात्र टेढ़ा है, या तो हमारा पात्र कहीं उल्टा है, उसका मुख नीचे हो सकता है, या तो हमारा पात्र हो सकता है कहीं फूटा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो है कि नहीं? तो इस पर सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मान लीजिए कई बार भरा हुआ पात्र ऊंचे होना चाहिए, लेकिन अगर भरा हुआ पात्र अगर नीचे रख दिया जाए और खाली पात्र ऊपर रख दिया जाए, तो क्या ये बताओ, क्या खाली वाले पात्र में कुछ पहुंचेगा, कुछ मतलब हासिल होगा? बोलो। नहीं होगा। क्योंकि नियम ये है कि खाली पात्र नीचे होना चाहिए और भरा पात्र ऊंचाई पर होना चाहिए, तब कुछ उसमें जाएगा ना। तो कई कारण हो सकते हैं। सब कुछ होने के बाद यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो इस पर विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं मिलता। भागवत तो वही है, अब हम सब कुछ बदल रहे हैं। कई बार मन होता है भागवत बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, हाँ अब ये कथा बंद करो, शिवपुराण सुन लो। शिवपुराण बहुत अच्छा है, उसमें सब कुछ मिल रहा है,
शिव पुराण सुनते सुनते कई बार निकल गया, उससे भी मन हट गया, ये भी हटाओ ना। अब विष्णु पुराण सुनो, अब स्कंद पुराण सुनो, अब महाभारत सुनो, अब राम कथा सुनो, अब देवी भागवत सुनो ना। अब पंडित जी बदलो, अब अभ्यास बदलो, म्यूजिक बदलो, माइक बदलो, टेंट बदलो, जगह बदल दो, सब बदल गया। लेकिन सत्य बताना, सब बदल गया, लेकिन कुछ बदला क्या? बोलो कुछ बदला? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? सब कुछ बदल दिया, लेकिन बदला कुछ नहीं। हम जहां थे वहीं पर आज भी हैं। क्यों नहीं बदला? इसलिए ना कि सब कुछ तो बदल दिया, लेकिन स्वयं नहीं बदले। अगर स्वयं एक बार बदल गए होते तो बिना बदले सब कुछ बदल जाता। कुछ भी बदलने की आवश्यकता ही नहीं थी, अपने आप सब बदला हुआ नजर आता। लेकिन स्वयं नहीं बदले और सब कुछ बदल दिया, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए स्वयं को बदलो। भागवत जी कहती है हम तो जैसे थे आज भी वैसे हैं, आगे भी वैसे रहेंगे। हाँ, मैं तो न बदला था, न बदला हूँ और न बदलूंगा। आपको बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद, 100 साल बाद आपको बदलना पड़ेगा न। इस बात का झगड़ा चला रहा है। हाँ, भागवत जी का हमारा सदा से। हम कहते हैं भागवत तुम बदल जाओ, और भागवत कहती है प्राणी तुम बदल जाओ। मालूम है? लेकिन ये हठ योग सिद्ध भागवत का ही होगा, हमारा नहीं चलेगा। हमें बदलना पड़ेगा। बदले कहने का तात्पर्य है कि भगवान आज जैसे यहाँ पर कथा का शुभारंभ हुआ, इसी तरह नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 सौंपाधिक संत विराजमान हैं। कथा भागवत के प्यासे हुए बैठे हैं और भगवान का भेजा हुआ चक्र आगे पीछे 88,000 नष्टिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के महात्मा चले आए। सीतापुर में डिस्ट्रिक्ट में जंगल में चक्र गिरा, पृथ्वी में प्रविष्ट हुआ। इसी जंगल का नाम हुआ नैमिषारण्य। क्या हुआ नाम? नैमिषारण्य। नेम माने प्रविष्ट होना, अरण्य माने जंगल। यही है नैमिषारण्य। इस नैमिषारण्य में इस साधारण तीर्थ नहीं है। बोले तीरथ बरने में से क्या विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता। ऐसा वो नैमिषारण्य तीर्थ है। सब तीर्थ हैं, लेकिन ये तीर्थ वर हो गया, ऐसा कथा का प्रभाव है। हाँ, ये तीर्थ नहीं है। कैसा है? तीर्थ वर। श्रेष्ठ तीर्थों का तीर्थ हुआ कथा के कारण से। महाराज जी कहते हैं
शुद्ध जी का आगमन हुआ, उच्च आसन पर बैठाया, स्वागत किया, अर्चन किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और उन मैं में से सूत मासीनम विवाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौन को ब्रवीत। शौनक जी कोई साधारण नहीं है, कथा में कुशल है, उम्र में श्रेष्ठ है, ज्ञान में भी श्रेष्ठ है, उम्र में भी श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी बत्ती आ गई कथा के माध्यम से माध्यम लेकर के बैठे हैं, कथा का भाव लेकर के बैठे हैं। उच्च आसन दिया महाराज जी को, सम्मान किया, स्वागत किया और प्रश्न कर लिया। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान ध्वंत विध्वंस। कैसा है? सूताख्यायी कथा शौरम मम कर्ण रसायनम अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। सूताख्यायी कथा शौरम मम कर्ण रसायनम। महात्मा कहते हैं, प्रभु गुरुदेव, हम अज्ञान से ग्रसित हैं, अंधकार से ग्रसित हैं, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वो रसायन, वो औषधि मेरे श्रवणेंद्रिय के रास्ते से डाल दो, प्रविष्ट कर दो, ताकि मेरे हृदयांतर में उतर जाए और मेरे अंदर का जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वो मिट जाए। इतना ही नहीं, बोले कोटि सूर्य समप्रभा, इतना मैं प्रकाशवान हो जाऊं, इतना ज्ञानवान हो जाऊं, हाँ? जैसे कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान में प्रकाशित हो जाऊं। हाँ? क्यों? मैं स्वयं ऐसा अंधकार में फंस रहा हूं कि मुझे स्वयं पता नहीं है कि मैं क्या हूं, किस लिए संसार में भेजा गया हूं, हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, हमें नहीं पता है, मैं नहीं जान पा रहा हूं। हम अपने को पप्पू मान लेते हैं, गुड्डू मान लेते हैं, टिंकू मान लेते हैं, रिंकू मान लेते हैं। क्या वास्तव में हम पप्पू, गुड्डू, रिंकू, टिंकू हैं? नहीं, ना।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शुक्राशी, हम वो हस्ती हैं, उसका एक अंश है हम, उस ईश्वर का। हाँ, साधारण हस्ती है जिसका एक अंश है, क्या वो साधारण हस्ती है? नहीं, लेकिन हमें पता नहीं है, हम भूले बैठे हैं, हम खो गए हैं। जैसे नहीं तमाम कौओं के बीच में एक हंस आ जाए, हाँ, और वो नाली में गिरा, और जब नाली में गिरा तो उस हंस के ऊपर तमाम प्रकार की कालिक लग गई, कीच लग गई, और जब कीच लग गई तो वो बेचारा हंस जो था ना, वो भूल गया, वो अपने को कौवा मान बैठा। हाँ? लेकिन अब वो कौवा तो मान बैठा, लेकिन वास्तव में कौवा तो नहीं है तो हंस ही। लेकिन वो समझ बैठा कि हम कौवों के समाज में हैं इसलिए कौवा है, लेकिन नहीं। महाराज जी कहते हैं यही स्थिति हमारी आपकी हो गई इस संसार में। हम कोई साधारण हस्ती नहीं है, लेकिन हम भूले हैं। पता चला संपाति के द्वारा कि मैया जानकी लंका में बैठी हैं अशोक वृक्ष के नीचे। संपाति जी कहते हैं हमें यहां से दिख रहा है कि टापू है, उसमें लंका बसी हुई है, उसमें एक अशोक का वृक्ष है, अशोक वृक्ष के नीचे मैया सीता बैठी हुई है, हमें दिख रहा है। जा सको तो पता लगा लो, लेकिन बेचारा दिन हो गए कि कौन जाए। 400 योजन का समुद्र कौन छलांग लगावे, कौन पार करे? कौन जाएगा वहां तक? किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चला जाए। सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। हाँ? कोई कहता है मैं जा सकता हूं तो आ नहीं पाऊंगा, कोई कहता है मैं अगर जा ही नहीं सकता हूं, कोई कहता है मैं आधा पार कर सकता हूं, कोई कहता है मैं पूरा पार कर सकता हूं, लेकिन कोई नहीं। महाराज जी कहते हैं कि जामवंत जी खड़े थे, हनुमान जी सर झुका के खड़े थे। जामवंत जी ने देखा, जानते थे ना कि हनुमंत लाल जी चुपचाप खड़े हो। क्यों खड़े हो? हनुमंत लाल जी से कहा आपको अपना कुछ बल याद है कि नहीं याद है? हनुमान जी तो खोए हुए थे अपने में। तो जामवंत जी को मालूम था, तो जामवंत जी ने कहा राम काज लग तब अवतारा। आपका तो केवल अवतार इसीलिए हुआ है ना, राम काज के लिए, और फिर कब करोगे? आप तो शांत खड़े हो, खोए हुए हो। तो उसी समय जामवंत जी ने ध्यान दिलाया उनका बल। क्या बोले? बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, और ताही तो त्रास भयो जग को, यहाँ संकट का वो सुजात न टारो। बोले देवन आन करी विनती, तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो। और को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि बस, गिर जात महाप्रभु पंत निहार। और चौक महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। याद है ना तुम्हारा बालपन हनुमंत लाल? जब छोटे से थे तो छोटी सी अवस्था में गए थे और भगवान सूर्य को फल समझ के निकल लिया था, याद है ना? लेकिन थोड़ी सी उद्दंडता करिए ऋषि के साथ में, और तुरंत क्रोध में आकर के साथ दिया था कि तुम्हें अपना बल याद नहीं होगा ना। आज को साथ के वशीभूत होकर के तुम खड़े हो, हाँ, भूले हुए जाओ। आज जैसे इशारा मिला हनुमंत लाल जी को अपना बल याद आया। जय श्री राम, एक बार अपने प्रभु का नाम लिया और लगा दी छलांग, और लंका पार, मालूम समुद्र पार कर गए, लंका पहुंच गए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये
हनुमान जी की तरह हमें आपको बल याद दिलाना पड़ता है। ये भागवत इसीलिए होती है, ये संत गुरुजन ये इसीलिए आते हैं, हाँ इसीलिए ये प्रवचन होते हैं, इसीलिए सत्संग होते हैं, ताकि हमारे आपके बल को हाँ कोई जगाए, ध्यान दिलाए ना। तो हमारा जानते हो साधारण कोई बल नहीं है, हम कोई साधारण नहीं है, हम ईश्वर के अंश हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक नीम है, नीम का विशेषता नीम की क्या है? नीम की विशेषता क्या है? नीम की विशेषता ये है कि नीम कड़वी होती है, होती कि नहीं होती? अच्छा ठीक है, तो जब नीम की विशेषता है नीम कड़वी होती है, तो नीम का मूल कड़वा है, कभी तो सब कुछ कड़वा है ना। नीम का मूल कड़वा है तो नीम का हर अंग कड़वा है कि नहीं? तो जो विशेषता नीम के मूल में है वो विशेषता नीम के हर डाली में, हर पत्ते में, हर अंग में है कि नहीं? बोलो, अगर नीम का मूल कड़वा है तो नीम का हर अंग कड़वा है, वही विशेषता तो है। तो जो विशेषता ईश्वर में है, जब उसी का एक अंश हम हैं, तो सत्य बताना क्या वो विशेषता हमारे अंदर नहीं हो सकती है? हाँ वो विशेषता हमारे अंदर नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन उसको जनाने के लिए, उसको जानने के लिए हमें भागवत जी के शरण में आना पड़ेगा, गुरुजनों की सेवा करनी पड़ेगी, गुरुजनों के बीच में उपस्थित समय देना पड़ेगा न उसको जानने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्णे रसायनम। रसायन वो दवा, वो औषधि जब मिलेगी तो मेरा अंधकार दूर होगा और हम स्वयं सब कुछ जान लेंगे। एक बात और बता दूं, बड़ी बड़ी कीमती बात है, ध्यान से सुनना, लिख लेना। सब कुछ जान लेना, वेद जान लो, पुराण जान लो, शास्त्र जान लो, गीता जान लो, मित्र जान लो, पड़ोसी जान लो, परिजनों को समझ लो, सब कुछ जान लिया, लेकिन जब तक स्वयं को नहीं जाना तब तक कुछ नहीं जाना, सब कुछ बेकार है। और जिस दिन स्वयं को जान लोगे उस दिन कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, मनो सब कुछ जान लिया, इसलिए हमें स्वयं को जानना है और स्वयं को जानने के लिए हमें एकाग्रता से बैठना पड़ेगा, एकांत में चिंतन करना पड़ेगा। इन बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी इंद्रिय बनाओ। कैसे बनाओ? बहिर्मुखी इंद्रियों को बदल करके अंतर्मुखी बनाओ। एकांत में बैठो और कभी न कभी एकांत में बैठ करके प्रश्न करो कि आखिर कितनी सुंदर व्यवस्थाएं क्यों दी है परमात्मा ने। इतना सुंदर तन दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी सुंदर खाने की व्यवस्था दी, रहने की व्यवस्था दी, सुंदर परिवार दिया, सुंदर परिजन मिले, सुंदर माई बाप मिले, सुंदर भाई बंधु मिले, सुंदर पत्नी मिली, बेटी बेटा मिले। आखिर क्यों मिले? कोई ना कोई तो कारण होगा, नहीं है? अगर जब ऐसा चिंतन करोगे, मंथन करोगे, कहीं न कहीं एक दिन आपके अंदर उसका उत्तर जरूर आएगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन एकाग्रता से मंथन करो, चिंतन करो। जानते हो बोले कथा सारम क्या है? कथा का सार, औषधि क्या है? महाराज जी कहते हैं जो कथा का सार है वो औषधि है। अब अच्छा एक बात बताओ, जो कथा का सार है वो औषधि है, प्रश्न कितना गहरा है। आज तक कोई विज्ञान इतना बढ़ गया आगे, रोज बढ़ रहा है, रोज नई नई चीजें लॉन्च कर रहा है, सबकी खोज कर रहा है। कहीं मंगल पे चंद्रमा की, कहीं चंद्रमा की खोज कर रहा है, कहीं चंद्रमा में जीवन की खोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन सत्य बताना, अभी तक ऐसी कोई भैंस बनाई विज्ञान में जो दूध की जगह सीधा घी निकले? बना के तैयार करी? बनाना चाहिए कि नहीं? बोलो, बनाना चाहिए, जरूरत है कि नहीं है?
अब इस समय 1.5 लाख की भैंस आ रही है, 1 लाख की गाय आ रही है। जब इतना महंगा माल बिक रहा है तो कुछ सुविधा भी तो होनी चाहिए। दूध क्यों निकलता है? घी निकलना चाहिए भाई। सबके बस की नहीं है ना दूध से घी निकालना है। बोलो, जो निकाल सकता है वही निकाल सकता है, लेकिन सब नहीं निकाल सकते हैं। ये जानते तो हैं, पता है कि दूध में घी है, लेकिन सबके बस का नहीं है निकालने का। जिसको तरीका पता है, जिसको प्रोसीजर पता है, वही उस दूध में से घी निकाल सकता है। सब नहीं निकाल सकते। तो विज्ञान पे इस पे सर्च करना चाहिए इसको कि भाई अब निकालने वाले कम हो गए हैं, टाइम कम है, तो भाई सीधे घी निकले। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, दूध ही निकलना है। इसी तरह जैसे घी को पाने के लिए हमें गाय से, भैंस से संबंध रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गाय भैंस से संबंध नहीं रखेंगे तब तक दूध नहीं मिलेगा, और जब तक दूध से संबंध नहीं बनेगा तब तक घी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? अब वो बात अलग की है कि 35 रुपए 36 रुपए की रबड़ की गाय लाए और अपना छर्र से निकाल लिया। हाँ, तो वो 35-36 रुपए की रबड़ की गाय मिलती है, मानते हैं, लेकिन वो मालूम है वो दूध नहीं है ना। वो केवल आप संतुष्टि है कि हम दूध का पैसा दे के आए तो दूध लाए हैं, लेकिन वो दूध नहीं है। दूध तो वही है जो अपने हाथ से निकाला जाए ना, वही दूध है वास्तविक। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो दूध वही। तो जब तक दूध नहीं है तब तक उसका सार कैसे मिलेगा? तो उसके सार के लिए इसी तरह महाराज जी कहते हैं कि हमें कथा वाले से मतलब नहीं है, कथा से मतलब नहीं है, हमें कथा का सार चाहिए। तो क्या ऐसे सार मिल जाएगा? गन्ने का सार क्या है? शक्कर। तो क्या ऐसे शक्कर निकलेगी? नहीं निकलेगी। सार की विशेषता अलग है। तो इसी तरह ये भागवत है। भागवत में कथा का सार तब मिलेगा जब कथा से संबंध बनाओगे। कथा तब मिलेगी जब कथा वाले की कृपा होगी। बिना कथा वाले की कृपा, कथा मैंने बताया, सुनना सुनाना, ये सामर्थ्य उसी में है। हम आप तो प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन वो सामर्थ्य नहीं हो सकती हमारे अंदर जो गोविंद के अंदर है। इसलिए कथा का सार नहीं मिलेगा जब तक कथा से हमारा संबंध नहीं होगा, और कथा तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम कथा वाले से संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक कथा वाले की कृपा नहीं होगी। और वो कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विद्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सत धन चित धन आनंद कौन है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन है? सत धन चित धन आनंद। वो सत है, नित्य है, ध्रुव है, अटल है, अविनाशी है, शाश्वत है। वो कौन है? वही तो है ना, सत। जो जैसा पहले था आज भी वैसा है, आगे भी वैसा ही रहेगा। हाँ, यही है सत। चिद ज्ञान, चिद का मतलब होता है ज्ञान। तो कौन है सच्चिदानंद? जो सत्य का मार्ग दिखा दे, जो सत्य के राह पर लाके खड़ा कर दे ना, वही तो सच्चिदानंद है। क्या है उसमें? रूप है। क्या रूप है? आनंद का रूप है वो। कैसा है? आनंद का रूप है वो। उसमें आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं, यही तो रूप है। अच्छा, एक बात और बताना, एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है। यहाँ स्वरूप का नहीं है, यहाँ रूप का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय, रूप है। इसलिए ना
कि सत्य का, यहाँ सत्य की बात हो रही है, रूप ही सत्य है, क्योंकि रूप से परिवर्तित होता है। वेदांत की बात, रूप से परिवर्तित होता है और स्वरूप में आता है, और स्वरूप से जब परिवर्तित होता है तब कहाँ का है? रूप में आता है। पहले भी रूप था, बाद में भी रूप हो गया, बीच में स्वरूप में गया ना, तो स्वरूप तो बीच में हुआ, जहां से चला वहीं आया। तो सत्य क्या है? रूप। रूप एक सा रहता है, स्वरूप बदलते रहते हैं, यही अंतर है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय धन्य है। मालूम है, जीवन का वास्तविक यदि आनंद चाहते हो तो बहुत छोटा सूत्र है। क्या है? हम उस आनंद का पाने के लिए अनेक बार आते हैं, संसार में भटकते हैं, संसार में परेशान होते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन निष्फल होकर के वापस फिर लौट जाते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? कैसे मिलेगा? केवल अपने चित्त को सत्य से मिला दो। क्या करना है? अपने चित्त को सत्य से यदि जोड़ दें तो वो आनंद मिल जाएगा। जिस आनंद के लिए हम परेशान हैं, अनेक जन्म निकाल दिए, लेकिन कहने में तो बड़ा छोटा सूत्र है, लेकिन प्रैक्टिकल में कठिन है। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कठिन है। इसलिए महाराज जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। क्या है वो? सत्य क्या होता है? बोले सत्यम माता। हमारे शास्त्रों में सत्य को क्या कहा गया है? सत्यम माता पिता ज्ञानम। चिद माने ज्ञान। ज्ञान कौन है? पिता। और सत्य कौन है? माँ। कौन है? सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र खड़े ते मम बांधवा। हमारे आपके वास्तविक जो बंधु बांधव, जो हमेशा साथ रहने वाले, हर मुसीबत में हर सुख सुख में जो हमेशा साथ रहने वाले हैं, वो यही 6 बंधु बांधव हैं। और ये जो हमारे जो प्रेजेंट में जो देख रहे हो, ये तो सब यही मिले हैं और सब यही छूटेंगे, लेकिन ये हमेशा साथ में थे, हैं, आगे भी रहेंगे। कौन कौन? सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता। भाई कौन है? धर्म वास्तविक। दया सखा। दया कौन है? सखा यानी मित्र। शांति पत्नी। पत्नी कौन है? शांति। क्षमा कौन है? पुत्र। क्षमा पुत्र खड़े थे मम बांधव। यही तो है ना। तो ये सत्यम माता, सत्य माँ है। क्योंकि सच्चिदानंद कौन है? पता है? विश्वोत्पत्ति आदि है तबे, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो जन्म देता है, जो पालन करता है, वो कौन है? वही तो है ना माता पिता। वो जन्म, माता जन्म देती है और पिता हमारा पालन करता है, दोनों मिलकर करते हैं ना। तो यही तो है सच्चिदानंद। और आज हम लोग सच्चिदानंद को कहाँ ढूंढते हैं? हरिद्वार में। सच्चिदानंद को कहाँ ढूंढते हैं? बद्री नारायण में। सच्चिदानंद को कहाँ ढूंढते हैं? काशी में। सच्चिदानंद के लिए कहाँ भटकते हैं? अयोध्या में। हाँ ना। और जबकि हमारा सच्चिदानंद वास्तविक जो है वो घर में बैठा है। हाँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्होंने मालूम है अपना सुख, अपनी शांति, अपनी नींद, अपना भोजन, अपना ऐश आराम सब कुछ भूल